निगरां वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के पास मुशावरत के लिए आखिरी रोज। नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत मुकम्मल। छोटे सूबे से निगरां वज़ीर-ए-आज़म लाने पर इत्तेफाक। 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। दोस्तों से बेहतरीन ताल्लुक बाइसे फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादियों ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक इख्तियार सौंपा है। रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान करके मुश्किल फैसले किए। इनका असर इंतखाबी नताइज पे पड़ेगा। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल मुकम्मल हो चुके। वापसी में कोई रुकावट नहीं। पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में जमहूरी तरीके से थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वज़ीर आज़म को हटाया गया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और ये पिछले 14-15 महीने कुछ बेहतरी आई। हमारे वफाक के साथ ताल्लुकात में काफ़ी हद तक बेहतरी आई। सिंध असम्बली मुद्दत की तकमील पर तहलील। 5 साला दौर आजमाइशों से भरपूर रहा। PTI हुकूमत ने सिंध हुकूमत को मुश्किलात से दोचार किया। शहबाज शरीफ ने आकर ताउन बहाल किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जी जान से अवाम की खिदमत की। सैलाब के दौर में ऐसा वक्त आया जब हिम्मत हार चुके थे। पार्टी क़यादत ने ढारस बंधाई। सिंध में निगरान सेटअप के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला के लिए मुजव्वज़ा नामों पर मुशावरत। किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हो सका। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। कल एक और मुलाकात भी शेड्यूल। बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल। आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला अब्दुल कुद्दूस गवर्नर को समरी भिजवाएंगे। सूबे के लिए निगरां वज़ीर-ए-आला का नाम फाइनल ना हो सका। अख्तर मेंगल और फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात। एक राउंड मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने मुत्तफिका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक कर लिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तकर्रुर मुस्तक़बिल की सियासत और इलेक्शन के वक्त का तयन करेगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ और राजा रियाज को फैसला खुद करना चाहिए। इलेक्शन के बाद नए सियासी तहत बनेंगे। नई हुकूमत भी PDM तर्ज की ही होगी। सियासी जमातों पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन सानेहा 9 मई के जिम्मेदारान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सिंध में अदालती अहकामात के खिलाफ भर्तियां की जा रही हैं। मामले पर एंटी करप्शन नैब अथॉरिटीज को भी खत लिख दिया है। MQM रहनुमा फिरोग नसीम और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये नौकरियां मेरिट के बगैर रिश्वत लेकर दी जा रही थी। रोजगार देने पर एतराज नहीं, लेकिन मेरिट का ख्याल रखा जाना चाहिए। सिंध में मुलाजमतें अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक मेरिट पर दी जा रही थी। JLA रहनुमा सईद गनी का रद्द अमल। MQM को नौजवानों के रोजगार की कातिल करार दे दिया। कहा, उम्मीद है अदालतें गरीब दुश्मन मुकदमाबाजी को मुस्तरद कर देंगी। दहशत गर्दों के इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने का केस। अदालत का डॉक्टर आसिम हुसैन और कादरी पटेल समेत तमाम मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म। महकमा दाखिला की मुकदमा वापस लेने की दरखास्त पर अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। MQM के अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर भी रिलीफ पाने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट जजेस और अदलिया को बदनाम करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंतुकेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 अगस्त को समाअत करेगा। हैदराबाद के नौजवानों ने वतन से मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम कर दी। 1000 से ज्यादा बैजों से मुज़य्यन कमीज ज़िबतन करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी मुतालबा। और PCB ने एशिया कप के टिकट्स की फरोख्त का आगाज कर दिया। पहले मरहले में मुल्तान और कजाफी स्टेडियम के VIP और प्रीमियर इंक्लोजर्स की टिकटें फरोख्त की जाएंगी। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स के टिकट्स यौम आज़ादी पर फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे।